ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन से आगे। 8th तक तो हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी 9th और 10th और 11th तीनों जैसे 8th है वैसे ही है, सिमिलर क्वेश्चन है सारे। तो फिर भी एक बार 9th और 10th में से या 11th में से एक दो पार्ट कर लेते हैं। तो 9th है log dy by dx is equal to 3x plus 4y, कंडीशन गिवन है y is equal to 0 when x is equal to 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं। जैसे हमारे पास है y is equal to e की पावर x, ये कोई फंक्शन है। टेकिंग log बोथ साइड्स, ये हो गया log ex। यह log m की पावर n, क्या है? log m उसकी पावर n क्या होता है? n log m, पावर आगे आ जाती है log की। तो log y हमारे पास यहां से कितना आ गया? x, क्योंकि log e कितना होता है? 1। अब यहां पर बेस लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब बेस अंडरस्टूड है, e ही लेना है मैथ के अंदर। यहां पर बेस नहीं है तो मतलब बेस e है, और बेस log e टू द बेस log e टू द बेस e, ये कितना होता है? 1, ठीक है। तो log e हमारे पास हो गया 1, तो यहां से log y आ गया कितना? x। तो एक चीज अब फर्स्ट और लास्ट इस कंडीशन से देखना, जब y इज इक्वल टू e की पावर x था तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? log y इज इक्वल टू x। ये दोनों बातें क्या है? इक्विवेलेंट है, यानी दोनों चीजें सेम ही है। y इज इक्वल टू e की x है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं log y इज इक्वल टू x। तो कभी log y इज इक्वल टू x मिले तो log उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? e की पावर x हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन में हम ये यूज करने वाले हैं। log y इज इक्वल टू x है तो log को अगर उधर भेजते हैं तो y कितना हो जाएगा? e की पावर x। या कभी y इज इक्वल टू ex है तो इसको लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू x। क्लियर है? तो यहां से देखना, इसको सोल्व करते हैं। तो log है तो log को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल टू e की पावर, देख सकते हो log y इज इक्वल टू x है तो y कितना होगा? तो y हमने देख लिया कितना हो गया? e की पावर। उस साइड जाएगा तो क्या हो गया? e की पावर में कन्वर्ट हो गया। तो log को इस साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? e की पावर 3x प्लस में 4y, ठीक है। dy by dx इसको क्या लिख सकते हैं? e की 3x इंटू e की 4y लिख सकते हैं। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी? एडी होगी, यही आ जाएगा e की 3x प्लस में 4y। अब वेरिएबल सेपरेट करना, y को y के साथ और x को x के साथ। तो ये आ गया e की 4y, ये आ गया e की 3x dx। ठीक है, ये हो जाएगा e की माइनस 4y dy e की 3x dx। नाउ इंटीग्रेट कर देना बोथ साइड। e की माइनस 4y का क्या होगा? e की माइनस 4y का e की माइनस 4y ही रहेगा, लेकिन y का कोएफिशिएंट कितना है? -4, उससे डिवाइड करना हमेशा, ठीक है। e की 3x का क्या होगा? e की 3x ही होगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा? x का कोएफिशिएंट कितना है ये जरूर देखना। अगर e की x था तो e की x एज इट इज रहेगा। अब e की 3x है तो e की 3x का e की 3x ही रहेगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट कितना है? 3, उससे डिवाइड करना प्लस में c। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करना। क्लियर है? नाउ कंडीशन गिवन है x भी 0 है और y भी 0 है। तो x की जगह 0 पुट करना और y की जगह भी क्या करना? 0 पुट करना इक्वेशन फर्स्ट में। तो करना पुट क्या आ जाएगा? y की जगह 0 रखेंगे तो -4 इंटू 0 0, e की पावर 0 डिवाइड में 4। यहां भी 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 बाई 3 प्लस में c हमारे पास यहाँ। e की पावर 0 कितना होता है? 1/4, ये कितना होगा? 1/3 प्लस में c। तो यहां से c की वैल्यू आ गई 1/4 माइनस 1/3। एलसीएम लेना 12, c की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/12। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है? इस c की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देना। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? e की -4y/4 इज इक्वल टू e की 3x/3 प्लस में c की वैल्यू -1/12। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। बस कुछ नहीं करना, c की इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देना, वो हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो करके देखना इसको एक बार।
नेक्स्ट इसके बाद है 9 का ही एक और पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है e की dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस में 1। कंडीशन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन गिवन है, y की वैल्यू 1 है जब x हमारे पास सॉरी y इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले सेपरेट करो वेरिएबल्स y की टर्म को एक साइड। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, log लेना बोथ साइड। तो log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log e dy by dx इज इक्वल टू log x प्लस में 1। ठीक है, ये log m उसकी पावर n, तो पावर आगे आ जाएगी dy by dx, बचा क्या, यहां पर log ही बचेगा, पावर तो आगे आ गई log x प्लस में 1। log ही कितना होता है, अभी बताया था log ही 1 होता है, तो dy by dx आ गया log x प्लस में 1। सेपरेट करना, dx को इधर भेज देना, log x प्लस में 1 dx, ये आ गया हमारे पास। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, dy का क्या होगा y, अब log x प्लस 1 का, अब log फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता था, तो इनका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, और कंसीडर करेंगे 1 को, यूनिटी को सेकंड फंक्शन। ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन। चाहे log का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, उसमें हमेशा 1 को क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस फर्स्ट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में x प्लस में 1 इनटू सेकंड जो फंक्शन है उसका फिर से इंटीग्रेशन, और सारे का इंटीग्रेशन तो है, ये होता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। क्लियर है, ये हमारे पास आ गया log x प्लस में 1 इंटू में x को आगे ले लिया, माइनस x अपॉन में x प्लस में 1 dx, x यहां मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अगर वैसे नहीं आता 1 ऐड करना 1 सब्ट्रैक्ट करना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, डिग्री सेम है तो डिवाइड कर लेना, अपने आप आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर देता हूं, 1 ऐड किया, 1 क्या किया, सब्ट्रैक्ट। तो एक बार तो क्या करना, x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करना, एक बार माइनस 1 से, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू x log x प्लस में 1। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया 1, इंटीग्रेशन का साइन अभी से लिखना, माइनस 1 को x प्लस 1 से करेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 dx। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ब्रैकेट रख लेना, या साइन चेंज कर देता हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का क्या होगा, log x प्लस 1 प्लस में c। ठीक है, क्योंकि log x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x प्लस 1, तो 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस 1। ऐसे कर लिया करो अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या कर लेना, फर्स्ट कंसीडर। नाउ कंडीशन गिवन है y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 0 है। नाउ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट में पुट करना है x की जगह 0 और y की जगह 3, तो y की जगह 3 रखना, 3 x की जगह 0, तो ये क्या आ गया 0 इंटू समथिंग, ये तो सारा 0 ही हो जाएगा, यहां 0 रख दिया तो 0 इंटू इसकी किसी से मल्टीप्लाई करें 0 ही आ गया, माइनस यहां भी 0 रखेंगे, ये 0 हो गया, log x प्लस में 1, x की जगह पुट करना है 0, तो 0 प्लस में 1 log 1 प्लस में c। log 1 भी कितना होता है, log 1 भी 0 ही होता है, log 1 कितना होता है 0 होता है, प्लस में c।
तो यहां से हमारे पास ये भी जीरो, ये भी जीरो, log 1 भी जीरो, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट लिख देता हूं, c इक्वल टू आ गया 3। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, c की जो वैल्यू 3 आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना, y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस x log x प्लस 1 प्लस में 3। ये हमारा जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, बस ये फाइंड आउट करना है। चाहो तो इन सबको इस साइड ले आना, c कांस्टेंट को उस साइड कर देना, या कुछ भी नहीं है तो c की वैल्यू 3 पुट कर देना फर्स्ट में, वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा बस। नोट करना इसको। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं एक पार्ट है 11th का, 10th में 2 पार्ट है, सेम है, एडिट कर लेना एक बार। 11th का सेकंड पार्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 प्लस में y स्क्वायर, 1 प्लस में log x dx प्लस x dy इक्वल टू 0। कंडीशन गिवन है y भी 1 है when x इक्वल टू 1। इसको सोल्व करना है। सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेट करो, ये कंप्लीट dx की टर्म होगी, dy की, तो एक को राइट हैंड साइड में ले जाना, तो इसको ले जाए राइट हैंड साइड में, तो क्या आ गया x dy हमारे पास बच गया, माइनस का आ जाएगा कंप्लीट 1 प्लस में y स्क्वायर 1 प्लस में log x dx। इस कंप्लीट टर्म को राइट हैंड साइड में ले लेते, कंप्लीट टर्म कैसे आ गई, माइनस की, ठीक है। अब सेपरेट करना आसानी से, तो y को एक साथ dy अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर, x को इस साइड डिवाइड कर देना, माइनस को यही रखना, 1 प्लस में log x डिवाइड में x इंटू में dx। क्या सेपरेट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करना, माइनस को बाहर रखना इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका तो सबको पता है tan इनवर्स y का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस, इसको दो तरीके हैं, इसको एक तो लिख लेना 1 प्लस log x इंटू 1 बाई एक्स, फंक्शन इंटू में डेरिवेटिव, फंक्शन की एक पावर इंक्रीज हो जाती है। वैसे समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से देखना, अगर 1 प्लस log x को हम t पुट करते हैं तो 1 का 0 log x का 1 बाई एक्स dx, x इंटू dx ये चला जाएगा किसमें, dt में, तो बचेगा क्या, t इंटू में dt। तो हमने क्या किया, 1 प्लस log x को t पुट कर दिया, ब्रैकेट में लिख देता हूं, पुट करना 1 प्लस log x को t, तो 1 प्लस log x को t पुट करेंगे, 1 का 0 log x का 1 बाई एक्स, x का dx, t का dt, तो 1 बाई एक्स dx किस में गया, ये तो दिया है, यानी dx बाई x तो गया dt में, 1 प्लस log x की जगह हमने कर दिया पुट t, तो t इंटू में dt। या tan इनवर्स y माइनस t का क्या होता है, जो x का होता है x स्क्वायर बाई 2, एक पावर ऊपर भी इंक्रीज एक नीचे भी 1 प्लस 1 कर लेना, तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। t की वैल्यू अगेन पुट करना, कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स बाई t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 प्लस log x, तो t की जगह लिख देना 1 प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस में c। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, नोट कर लेना इसको। अब क्या करना है, अब कंडीशन गिवन है उसका यूज करना है। x भी कितना है, 1 है, y भी कितना है, 1 है, तो पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट।
तो कितना हो जाएगा ये, y की जगह 1 पुट करना, tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस में log x, x की जगह भी 1 पुट करना, log 1 का स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस में c। ठीक है, अब 1 कब होता है, tan इनवर्स 1 tan के केस में कब होता है, tan पाई बाई 4। 1 कब होता है tan के केस में, tan 45। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाई 4। क्लियर है, तो 1 की जगह लिख लिया हमने tan 45, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, बच गया पाई बाई 4। ठीक है, माइनस 1 प्लस log 1 कितना है, log 1 हमेशा 0 होता है, तो log 1 0 हो गया, उसका स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस में c। तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 1/2 प्लस में c। तो c की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 प्लस में 1/2। एलसीएम लेना, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 प्लस में पाई बाई 4। क्लियर है, अब इस c की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देना, तो c मैं ये डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, c की वैल्यू हमने पुट कर दी, कितनी है 2 प्लस में पाई बाई 4, यहां पे पुट कर दी। एलसीएम लेना, सोल्व कर लेना, एलसीएम कितना आएगा, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया 4 tan, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 4 tan इनवर्स y, यहां पर क्या आएगा माइनस 2 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में पाई। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ठीक है। इसके बाद लास्ट के 2-3 पार्ट जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप है वो बच गए हैं बस, 12, 13, 14 और 15। तो सबसे पहले 12 देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1। 1 पॉइंट से वो पास कर रही है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो है हमारे पास x dy 2x स्क्वायर प्लस में 1 इंटू dx। कंडीशन गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, देखना इक्वेशन फाइंड आउट करनी कर्व की जो किसी पॉइंट से पास हो रही है, और उस कर्व की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो उस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करें। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में dx। वेरिएबल सेपरेट करना, पहले इसको सोल्व करते हैं। अब x को इधर डिवाइड करेंगे तो एक बार इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2x, इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1/x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। dy का क्या होगा y, 2x का 2 को तो बाहर लिख लेना, x का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, 1/x का
log x प्लस में c। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया x स्क्वायर प्लस में log x प्लस में c। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। ये हमारे पास आ गया y, और y का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है वही तो क्या होती है, y की फॉर्म में तो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कर्व है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की बनती है। जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो y हमारे पास ये कर्व की इक्वेशन आ गई, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस c आया है। ये क्या है, विच इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। जैसे तो डायरेक्टली बोल सकते हो विच इज इक्वेशन ऑफ कर्व। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्या करें, ये कर्व कहां से पास हो रही है, 1 1 से। तो जो कर्व फर्स्ट है वो 1 1 से पास हो रही है, तो 1 1 पॉइंट क्या कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन पे या फर्स्ट कर्व पे क्या कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है। तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी जैसे कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट क्या करता है, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये कर्व जो हमारी है फर्स्ट ये 1 1 से पास कर रही है, तो 1 और 1 पॉइंट यानी x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, इस कर्व फर्स्ट को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो लिख लेना सिंस 1 1 passes through कर्व फर्स्ट, देन तो x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1 इस इक्वेशन पे पुट कर देना। तो y की जगह 1 पुट करना, x की जगह भी क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस log 1 x की जगह 1 प्लस में c। तो ये 1 आ गया, ये भी 1, log 1 कितना होता है 0 इज प्लस में c। तो 1 से 1 कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से हमारे पास आ गई 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में c की वैल्यू को यहां पुट कर देना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में log x। ये हमारी कर्व की इक्वेशन होगी जो कहां से पास कर रहे हैं, पॉइंट 1 1 से पास कर रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया, करना होगी। नेक्स्ट 13th, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट ए पॉइंट p x y। y plus 3 upon में x plus 2। If curve passes through origin, then find the equation of curve। कर्व अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कर्व की इक्वेशन क्या होगी। Slope of a tangent at a point P on a curve is minus y plus 3y x plus 2. If curve passes through origin, then find its equation। सबसे पहले एक चैप्टर में पढ़ा होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट या डिफरेंशिएशन का ओरिजिन मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग स्लोप ऑफ ए टेंजेंट किसके इक्वल होता है, dy by dx के ही इक्वल होता है। तो सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट के ऊपर x y के ऊपर वो कितनी है, माइनस वाई प्लस 3 अपॉन में x प्लस में 2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है। तो ये क्या हो गया, dy बाई dx गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब ये dy बाई dx। तो ये क्या हो गया,
माइनस वाई प्लस में 3 अपॉन में एक्स प्लस में 2। सेपरेट करना वेरिएबल, क्या आ जाएगा, dy अपॉन में y प्लस 3 को डिवाइड में ले, ठीक है, माइनस को इधर रखना, dx अपॉन में x प्लस में 2, y प्लस 3 डिवाइड में आ गया, dx को इधर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, log y प्लस 3 माइनस log x प्लस 2 प्लस c भी लिख सकते हैं, लेकिन जब कंप्लीट ये भी log की टर्म में है, ये भी log की टर्म में रिजल्ट आ रहा है, तो कांस्टेंट को भी log की टर्म में ही कंसीडर कर सकते हैं। log c जो हमारा कांस्टेंट होता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो सब log में आ रहा है तो ले लिया करो, log c ही हो जाएगा, कांस्टेंट भी log की टर्म में। तो यहां से इसको इस साइड लेके आना, log x प्लस 2 इज इक्वल टू log c। ये m है, ये n है, log m प्लस log n कितना होता है, ये होता है y प्लस 3 इंटू में x प्लस, log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n, तो ये m इंटू n, तो log m इंटू log n कितना है, log m प्लस में log, ठीक है, बोथ साइड से log हट गया तो y प्लस 3 इंटू में x प्लस 2 हमारे पास कितना आ गया, c, दोनों साइड से log हटा देना, y प्लस 3 x प्लस 2 ये आ गया हमारे पास c के ऊपर, ठीक है, ये आ गई हमारे पास कर्व की इक्वेशन। अब कह रहे हैं ये कर्व कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, तो ओरिजिन से पास कर रही है मतलब 0 0 से पास कर रही है, तो जब 0 0 से पास कर रही है तो 0 0 क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह भी 0 रखना और y की जगह भी 0 तो रखना, इसमें 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 बचेगा, 0 प्लस 2 ये हमारे पास 2 ही बचेगा, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो c की वैल्यू 6 आई है इसको यहां पे पुट कर देना फर्स्ट में, ये हमारी कर्व की इक्वेशन है, ये कर लो, क्लियर है, तो नोट करना इसको। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई भी डाउट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, लेकिन आज ही सेंड कर दो। क्योंकि इसके बाद दोबारा नहीं कराऊंगा इसको मैं। 14 का सेकंड पार्ट है ना, 2 पार्ट है इसमें। 15 भी बिल्कुल सेम है जैसा 14 का सेकंड पार्ट है, उसमें भी यही बात कर रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल की ही बात कर रहा है। स्लोप ऑफ ए नॉर्मल, टू ए कर्व at a point xy is y by x. If curve passes through 1 2, find equation of curve. हमें फाइंड करना है कर्व की इक्वेशन जो 1 2 से पास कर रही है। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू ए कर्व एट ए पॉइंट एक्स वाई इज y by x। देखना
स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब नॉर्मल और टेंजेंट दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ये अगर टेंजेंट है तो नॉर्मल क्या होगा? बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट, ठीक है, उसी पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट लिए हुए हैं। अब अगर टेंजेंट की स्लोप हमारे पास m1 है, नॉर्मल की स्लोप m2 है, ठीक है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास रिलेशन होता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। तो m1 यहां से कितना आ जाएगा, या m2 कितना आ जाएगा? m2 आ जाएगा हमारे पास, या m1 ही निकाल लेते हैं, m1 आ जाएगा -1 अपॉन में m2। यानी टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी और रेसिप्रोकल होगी किसका? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो एक चीज याद रखना, इसका यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर हमें टेंजेंट की स्लोप पता है तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल। या नॉर्मल की स्लोप पता है तो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? उसका नेगेटिव ले लिया और उसका रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है। अब हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट तो होती है dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी? इसका नेगेटिव लेना, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर देना, तो रिवर्स कर देना, -dx कर देना। अगर टेंजेंट की स्लोप dy बाई dx है तो नॉर्मल की स्लोप क्या होती है? क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसका नेगेटिव ले लेना, माइनस ले लिया हमने, और इसका रेसिप्रोकल कर देना, यानी इसको पलट देना, तो ये आ गया dx बाई dy। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम नॉर्मल की स्लोप यहां से क्या होगी? -dx अपॉन में dy इक्वल टू y बाई x। ऐसा वेरिएबल सेपरेट करना, ये आ गया x dx, ये आ गया y dy, बहुत साइड इंटीग्रेट करना, x स्क्वायर बाई 2 y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, एक साइड ऐड कर लेना कांस्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस c। अब कर्व कहां से पास हो रही है? 1 और 2 से। ये जो कर्व है ये 1 और 2 से पास हो रही है, तो x की जगह 1 पुट करना, y की जगह भी 2 पुट करना, x की जगह 1, y की जगह 2। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू अगेन फर्स्ट में पुट कर देना, वो हमारी कर्व की इक्वेशन होगी जो फाइंड होगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है कंप्लीट। इसके बाद कल से हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिलहाल इसको अच्छे से रिवाइज करना।